वेलकम बैक टू शाजिया लाइफ साइंसेज। अगर आप CSIR नेट, DBT, गेट, सेट, ICMR, QET PG या M.SC एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम एनिमल फिजियोलॉजी का पहला टॉपिक एंडोक्रिनोलॉजी शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक हर साल किसी ना किसी फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आज सिर्फ डेफिनेशंस याद नहीं करेंगे बल्कि हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंडोक्रिनोलॉजी क्या है? सबसे पहले समझिए कि एंडोक्रिनोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। एंडोक्रिनोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स का स्टडी करती है। सिंपल लैंग्वेज में, एंडोक्रिनोलॉजी स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्लस हार्मोन्स। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एंडोक्रिनोलॉजी? आंसर, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? अब सवाल आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है? हमारे बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स होती है। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये डक्ट्स के थ्रू सिक्रीशन रिलीज करती है। एग्जाम्पल्स, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। इन सबके पास डक्ट्स होती है। दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनके पास डक्ट्स नहीं होती, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है। इसी वजह से हार्मोन्स ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। एग्जाम ट्रिक, एंडोक्राइन डक्टलेस, एक्सोक्राइन डक्ट प्रेजेंट। ये लाइन हमेशा याद रखिए। हार्मोन क्या होता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्मोन क्या है? हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है। ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक सिग्नल पहुंचता है। जैसे मोबाइल फोन मैसेज भेजता है, वैसे हाई हार्मोन्स बॉडी के ऑर्गन्स को इंफॉर्मेशन भेजते हैं। इसीलिए हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। हार्मोन टर्म किसने दिया? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन। हार्मोन टर्म को साइंटिस्ट स्टार्लिंग ने कॉइन किया था। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, MCQ में बहुत बार आता है। हार्मोन्स की इंपॉर्टेंस। सोचिए, अगर हार्मोन्स ना होते तो क्या होता? हाइट कंट्रोल नहीं होती, वेट कंट्रोल नहीं हॉट। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। अब तक हमने पढ़ा कि हार्मोन क्या होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन। CSIR नेट में इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ISE कंसेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है। हार्मोन्स को मेनली 3 बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। आज हम सबसे पहले सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, हार्मोन्स दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। एक, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, दो, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। सबसे पहले वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स को समझते हैं। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स पानी में आसानी से डिसोल्व हो जाते हैं। ये ब्लड प्लाज्मा में फ्रीली ट्रैवल करते हैं। इन्हें किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। इनके रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन पार होते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ये हार्मोन सेल के अंदर डायरेक्टली नहीं जा पाते, इसलिए पहले रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और फिर सेकेंड मैसेंजर के थ्रू अपना सिग्नल भेजते हैं। एग्जाम्पल्स, कैटेकोलामीन्स, एपिनेफ्राइन, एड्रेनालाइन, नॉरपाइनफ्राइन, डोपामाइन। पेप्टाइड हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन। एग्जाम ट्रिक, वाटर सॉल्युबल मेम्ब्रेन रिसेप्टर सेकेंड मैसेंजर। ये लाइन हमेशा याद रखिए।
लिपिड सॉल्यूबल हॉर्मोन्स। अब दूसरा ग्रुप देखते हैं। लिपिड सॉल्यूबल हॉर्मोन्स फैट में डिसोल्व होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते हैं, इसलिए इनके रिसेप्टर्स सेल के अंदर होते हैं, कभी साइटोप्लाज्म में और कभी न्यूक्लियस में। ये हार्मोन्स डीएनए पर डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं और जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से इनका एक्शन थोड़ा स्लो होता है, लेकिन इफेक्ट ज्यादा देर तक रहता है। एग्जाम्पल्स: स्टेरॉयड हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन। ये सब कोलेस्टेरॉल से बनते हैं। एग्जाम ट्रिक: लिपिड सॉल्यूबल इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर जीन एक्सप्रेशन, वाटर सॉल्यूबल वर्सेस लिपिड सॉल्यूबल। अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं। वाटर सॉल्यूबल, ब्लड में फ्रीली। अब तक हमने हार्मोन्स की डेफिनेशन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स समझ ली। अब हम हार्मोन्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। CSIR नेट में इन पॉइंट्स से डायरेक्ट MCQs आते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है 1. हार्मोन्स आर हाईली रिसेप्टर स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है? हर हार्मोन हर सेल पर काम नहीं करता। हार्मोन सिर्फ उसी सेल पर इफेक्ट दिखता है जहां उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होता है। अगर रिसेप्टर नहीं होगा तो हार्मोन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल: इंसुलिन पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता है, लेकिन इंसुलिन सिर्फ उन सेल्स पर काम करता है जिनके पास इंसुलिन रिसेप्टर होता है, जैसे लिवर सेल्स, मसल सेल्स और एडिपोज टिश्यू। इसी वजह से इस प्रॉपर्टी को रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी कहते हैं। एग्जाम पॉइंट: 1 हार्मोन 1 स्पेसिफिक रिसेप्टर। 2. हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन पहुंचते हैं। जैसे एक टीचर स्टूडेंट को मैसेज देती है, वैसे हाई हार्मोन एक ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन तक सिग्नल भेजता है। एग्जाम्पल: पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन ब्लड के थ्रू लिवर और मसल्स तक पहुंचता है और ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। 3. हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव। हार्मोन्स खुद न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट की तरह एनर्जी सोर्स नहीं होते। इनका काम सिर्फ बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना होता है। इसलिए हार्मोन्स को नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस कहा जाता है। 4. हार्मोन्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। मोस्ट हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट रिलेटिवली लो होता है। इस वजह से ये ब्लड में आसानी से सर्कुलेट कर सकते हैं और टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाते हैं। हार्मोन एक्शन, फ्लो। अब समझते हैं हार्मोन का एक्शन। स्टेप 1. एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है। स्टेप 2. हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। स्टेप 3. ब्लड हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक ले जाता है। स्टेप 4. हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है। स्टेप 5. टारगेट सेल रिस्पॉन्स देता है। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल: ब्लड ग्लूकोज,